प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा आशीर्वाद। स्वस्थ रहो, दीर्घायु भव, आनंद पूर्वक रहो, सुख समृद्धि में वृद्धि करो, धर्म कर्म में तुम लोगों को आस्था बने, विश्वास बने, यही आशीर्वाद देती हूँ। जय गुरु, जय माँ। हमने पिछले 2 दिन में उपनिषद की जो कथा सुनाए थे नाचिकेता की, उसमें हमारे पास बहुत क्वेरीज आया, बहुत ज़्यादा। हमको मालूम नहीं था कि लोगों को इतना अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगा, छोटे उम्र को भी, बड़े उम्र को भी, सबको। इस कथा में मैंने आप लोगों को क्या संदेश दिया मालूम नहीं, आप लोगों को संदेश मिला कि नहीं, वो आप लोगों को समझ आया कि नहीं। इस कथा में मैंने आप लोगों को दान का संदेश दिया। दान कैसा और कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। असल में दान क्यों होना चाहिए से बड़ा कैसा होना चाहिए। गौतम ऋषि वो कोई कम ज्ञानी नहीं थे, कोई बुद्धू भी नहीं थे, बहुत ज्ञानी, बहुत ही चतुर, बहुत ही क्रोधी भी थे। उनका मन हुआ था ना कि मैं स्वर्ग को जाना चाहती हूँ, शाश्वत उस ज्ञान को पाना चाहती हूँ जिस ज्ञान का अंत नहीं है, उस आनंद को पाना चाहती हूँ जो निरानंद के पास कभी जाता ही नहीं है, जो सर्वदा सर्वतो सब हर समय रहता है। अमृतमय आनंद को प्राप्त करना चाहती हूँ। ये सब सोच के उन्होंने सोचा कि मेरा जो भी संपत्ति है, आप लोग अच्छी तरह से सुना होगा पहले, जो भी उनको विषय आशय था, जो भी उनको पास उन्होंने जमा किया था जीवन भर, जैसे कि अपने पत्नी और बेटे को भी जो उनका संचय था उनको भी वो दान कर देंगे, ये उन्होंने बोला था। और सारा दिन को बोलना था, ढिंडोरा पिटा दिया कि आप लोग आके फलना दिन मैं यज्ञ करने वाला हूँ, यज्ञ के अंत में मैं सब दान ले लूँगा। वैसे ही हुआ था और सब आए थे और दान में। तो बेटा ने चुपके चुपके ही देखा जब क्या होता, बाबा क्या दे रहा है। तो उनको बेटा को, जब पत्नी को भी दान करना था, जब बेटे को भी दान करना था, फिर भी वो क्या संजो रहा है। वो छोटा सा बेटा था उनका, बहुत ज्ञानी थे, वो भी उनके ही पुत्र थे। तो देख रहे हैं चुपके से कि पिता जो अच्छे अच्छे कपड़ा होते ही लगा के रख रहा है, बांध के रख रहा है, जो अच्छे अच्छे गाय है, फल दूध देने वाले, दूध उसमें खेती बाड़ी करने में जो बलद जैसा शक्तिमान है उनको रख रहे हैं। जो लंगड़ा काना दूध नहीं देता है, एकदम बेकार हो गया, उन गायों की तरफ कर दिया। ऐसा अपने जो चीज उनको जरूरत नहीं है उन सबको उन्होंने एक तरफ कर दिया। बेटा सोचा कि मैं भी पिता के लिए ऐसी कुछ वस्तु जो उन्होंने मेरे को भी दान के लिए बोल दिया। जब उन्होंने अच्छे चीजों को रख रहे हैं और सब ऐसा चीज दान में कर रहा है, इसका मतलब मैं भी उनके लिए ऐसे ही कोई वस्तु मुझे भी दान दे देगा, मेरे माई को भी दान दे देगा। फिर किसके लिए सजो रहा है, किसके लिए संजो रहा है, एक क्यों रख रहे हैं। तो कई दिन से परेशान भी रहा इस बात को। अंत में वो दिन आया, उसने देखा कि पापा ने दान देना शुरू कर दिया। तो सब दाने के बाद एक गाय जा रहा, ये जा रहा, हो जा रहा, कोई लेके जा रहा, तो देख के आधा रास्ता में छोड़ दिया, ऐसा ऐसा कर रहा। तो अंत में जो बारी आया उससे पहले उन्होंने पूछा, पिताजी आप मुझे किसको दान दीजिएगा। मुझे तो ब्राह्मणों को दिया, साधकों को दिया, ऋषि मुनियों को दिया, मुझे दान किसको दीजिएगा। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया गौतम ऋषि ने। फिर उन्होंने बोला, बच्चों ने, नचिकेता ने फिर भी नहीं दिया। तीसरा बार उनको बहुत क्रोध आया, उनको इस तरह से धक्का मार के कहता, तुझे मैं मृत्यु को दान करूंगा, यम को दान करूंगा, तू रुक अभी। तो जान गया उसको दान करने वाला, तो पीछे हट गया, सोचने लगा मृत्यु क्या है, मतलब मेरा प्राण ही जब मैं हो जाऊंगा ऐसा मुझे दान करे, उसे मृत्यु को दान कर देंगे, वहां इसका मतलब कुछ प्राण में कुछ नहीं होगा। यम तो सबको ले जाता है वैसे जगह में। तो सोच गया मैं, मुझे पिताजी कहाँ हुआ, मेरे को जम को दान करके क्या जम उसका आशीर्वाद देगा, इससे पहले मैं ही चला जाऊँ। तो वो चल पड़े थे। क्योंकि कहानी बहुत बड़ा है, इसको मैंने छोटा करके बताया था तो क्यों नहीं समझ आया। अगर आप लोग सुन रहे हो, जिन्होंने मुझे सवाल किया था उनके लिए मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। तो फिर खुद ही पहले जम का घर पहुंच गया
और पहुँच के दरवाजा में पता लगा कि यमदूत घर पे नहीं है, वो भवन में नहीं है, वो कहीं गया है। तो वो दरवाजा पे बैठा रहा। मैंने फोटो भी भेजा था, कुछ आप लोगों ने मिला होगा, कहानी को दोबारा मैंने लिख के भेजा है इसको। तो दरवाजे में खड़ा ब्राह्मण जब किसी के घर में आते हैं, ये बात जान लीजिए, अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण कभी अचानक आ जाता है, कभी भी आ जाते हैं, उसको अपायन करिए। ब्राह्मण को हम लोग उनको ज्ञानी का दरवाजा देते हैं, टीचर्स का। यानी जो आज हम लोग ज्ञान पा रहे हैं, ये सब ब्राह्मणों ने रक्षा किया था, जो आज हमारे पास आया है। तो कभी भी ब्राह्मण जब आते हैं, उसको कुछ एक गिलास पानी दीजिए, थोड़ा मीठा दीजिए। कई लोग साथ में कुछ दक्षिणा भी देते हैं, ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजते। तो जमदूत को भी ऐसा लगा कि मेरे घर में इतना बटुक ब्राह्मण, मैंने छोटे थे ना, तो आया है, मेरे को से गलती हो गई, 3 खाया पिया नहीं, मुझे इसको पहला भोजन इत्यादि, तो पहला रांची के को भोजन इत्यादि करवाया, स्नान करा के भोजन दे के फिर उन्होंने कहा कि आपने मेरे दरवाजे में 3 दिन करा, तो अब मैं आपको 3 वो देना चाहती हूँ, आशीर्वाद देना चाहती हूँ, वर देना चाहता हूँ। तो 3 वर में आप मांगो, पता क्या चाहिए आपको। तो नचिकेता ने तब अपने लिए नहीं सोचा, तब उन्होंने अपने पिता के लिए सोचा कि मेरे पिताजी ने इतना दान तो किया है, उसको अनंत आनंद, अमृतमय आनंद तो मिलेगा नहीं, ऊपर से नरक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उनको दान दिया, जो उनको सेवा किया, उनको खाना इत्यादि सब कुछ इन्हीं लोगों ने दिए थे। बलद जो है वो खेत जोता था, गाय जो दूध दिया था, जो वस्तु उन्होंने अभी दे दिया, पलंग खाट कूट, ये जो कुछ दे दिया, ये इसमें उन्होंने भी ये तो दे दिया, इसमें तो उनको खराब होगा, इनको तो नरक मिलेगा। तो पहले से सोच रहे थे बात। तो यमदूत को बोला, प्रथम उसमें आप आशीर्वाद में आप मेरा पिता गौतम ऋषि को क्रोध को विनाश करिए, दूसरा उनको वो अनंत अमृतमय आनंद प्राप्ति करा दीजिए, जिस आनंद को पाने के बाद स्वर्ग तो आएगा ही आएगा, मिलेगा ही मिलेगा। उस आनंद का अंत नहीं होता, अंतहीन आनंद होता है, जो उसे सब हर वक्त आदमी उस आनंद का अनुभव कर सकता है। तो बेटा ने अपने बाप का पाप का विमोचन के लिए अपने पाने वाला 3 वर से 1 वर पिताजी को दिया, और जमदूत ने उनको तथास्तु बोला। उसके बाद उन्होंने कहा, इसके साथ मुझे इसी में एक और चाहिए कि मुझे अग्नि का ज्ञान दो। अग्नि अर्थात सूर्य भगवान, अर्थात अग्नि जो सब कुछ भस्म करता है, उसमें सत्य क्या है, भस्म सत्य होता है। इसलिए आशुतोष भगवान भस्म लिपट के रहता है कि आखिर हर वस्तु का, हर शक्ल का, हर सुंदरता का, हर असुंदरता का स्वरूप क्या है, भस्म है। और उसको उन्होंने मन खुश होकर अपने ऊपर लगाते थे। तो मुझे उस अग्नि का सत्य बताइए। अब इसको बड़ा नहीं करूंगा मैं, आप उसमें पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने उनको अग्नि का सत्य बताया, और उनको त्रिअग्नि का नाम दिया। अग्नि का 3 संध्या होता है, 3 संध्या रूप में नचिकेता का नाम उन्होंने त्रिअग्नि दिया। आज हम हवन करते हैं तो उसमें ट्रायंगुलर बना के उसमें पूजन करके 3 संध्या को फिर अग्नि का आहुति देते हैं। तो अग्नि का, उस अग्नि का यज्ञ का फल मिलता है हमें, और जो हम लेके इच्छा लेके मनुष्य कामना लेके इस अग्नि के बीच में आहुति करते हैं तो पूरा भी होते हैं। मेरा विश्वास है, जगत का विश्वास है, ऋषि मुनि को विश्वास है। कुछ लोग नहीं भी करता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। और तीसरा उन्होंने कहा था, मुझे मृत्यु का ज्ञान दीजिए, मृत्यु क्या है उसका ज्ञान दीजिए। तब उन्होंने कहा था कि ये ज्ञान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारा कोई देवता या हमारा बस की बात नहीं। ये स्वयं सारा, मतलब सारा कौन है, मृत्यु कौन है, स्त्री है पुरुष है, ये भी हम लोग ठीक से कोई लोग नहीं जानते। मृत्यु माँ काली अर्थात स्त्री है, मृत्यु पुरुष नहीं है। मृत्यु माँ काली का स्वरूप है, जो काल को ग्राह कर लेता है, काल को खा लेता है, समाप्त कर देता है। तो उनको इसलिए एक नाम सारा भी है। सारा, यही आपने चंडी में पढ़ा होगा, सारा मैंने जो भी संसार में जो वस्तु है, जैसा वस्तु है, जिस किस्म की है, सब में माँ स्वयं सारा रूप में रहते हैं। सर्वत्व ही, ऐसा कोई स्थान या ऐसा कोई कुछ जगत में नहीं है, सर्वत्व वही है, उनका ही राज चलता है। आकाश पाताल, जल स्थल, पेड़ पौधा, खाना पीना, अमृत बीज, सब उनका है, सब कुछ उनका है, और वो सबको यही बात देते हैं। इसलिए सारा यही सर्वत्र है।
वही मृत्यु का, महाकाली मृत्यु का स्वरूप है। ये महाभारत का शांति पर्व में भीष्म पितामह को जब मृत्यु आए थे तो मृत्यु का रहस्य उन्होंने अर्जुन को और उनको बताए थे कि मृत्यु क्या, उन्होंने पूछा था मृत्यु क्या है, कैसा है, तब उन्होंने बोला था मृत्यु क्या है, मृत्यु का रहस्य बोला। तो उसमें महाभारत के शांति पर्व में मृत्यु का व्याख्या है। मृत्यु महाकाली है, अर्थात काल का अर्धांगिनी है, जो ग्रह करता है। काल अगर जन्म देता है, परिपालन करते तो उनके साथ एक माँ भी करते थे, एक संसार को माँ बाप मिलके चलाते वैसे ही, तो ऐसे ही वो करते हैं। और मैंने इसमें संदेश दान का कैसे दिया, क्या दान करते हैं हम, क्या दान कर सकते हैं। एक 10 कंबल, 50 कंबल, 100 कंबल, कंबल मैंने बनाया नहीं बनाया। कंबल कैसा हुआ आप लोग जानते हो, उसको जो देने वाले वो पैसा नहीं लेते हैं, जो पशु देता है जो नहीं पैसा लेते हैं, जो बना के बेचते हैं बाजार में वो लेता है। या हम दान, अन्न दान करते, हम वस्त्र दान करते, हम भू दान करते, सोना चांदी दान करते, ये सब हम लोगों ने पैदा नहीं किया, इंसान ने नहीं पैदा किया, ये पृथ्वी पैदा करती है। तो इसका फल का अधिकारी नहीं, एक 10 अंश प्रतीक हो जाता ही है।